इसके बाद सवाल है भाई साहिब आलम का, वो सवाल कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदिया देने वाले को अगर पता है, हदिया लेने वाले को अगर पता है कि हदिया देने वाला नाम व नमूद के लिए दे रहा है तो क्या हदिया लेना जायज़ है? यह हदिया लेने वाले की गैरत और ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अगर बेचारा ज़रूरतमंद है, गरीब आदमी, और उसको हदिया मिल रहा है, लोग दिखावे के लिए दे रहे हैं, तो उससे यही कहा जाएगा भाई ले लो। मिसाल के तौर पर सर्दियाँ चल रही हैं, कोई आपको गर्म कपड़े दे रहा है और वो दिखाने के लिए दे रहा है, और आप ज़रूरतमंद हैं, नहीं लेंगे तो ठंड में मारे मारे जाएंगे, इससे बेहतर ये आप ले लिया जाए। या फिर आप बागैरत बने, भाई नहीं लेना तो फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये जायज़ नाजायज़ का मसला लेने वाले के लिए नहीं है, देने वाले के लिए। देने वाले को सोचना चाहिए, अगर वो नाम नमूद के लिए देता है तो जायज़ नहीं है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए देता है तो जायज़ है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो नाम नमूद के लिए दे रहा है? सवाल ये है, हम किसके बारे में कह सकते हैं कि वो नाम नमूद के लिए दे रहा है? आप सिर्फ इस बिना पर कि उसने अगर कैमरे लगाए हुए हैं या वो लोगों को दिखा कर दे रहा है, किस बिना पर आप उससे कह रहे हैं? तो नाम नमूद तो दिल का मसला है, आप उसके दिल को कैसे जांच सकते हैं कि नाम नमूद के लिए दे रहा है? और अगर चले मान लें आपका दिल ये कहता है कि नाम नमूद के लिए दे रहा है, तो आप ना लें, ये आपका मसला है। बहरहाल लेने वाले के लिए ये जायज़ और नाजायज़ का मसला नहीं, देने वाले के लिए है। इसके बाद भाई अमन सवाल कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि क्या आई लेज़र ट्रीटमेंट कराना कैसा है? किसी उलमा का इस मसले पर बयान नहीं है। इस ट्रीटमेंट में जिस शख्स का आँख का नंबर बड़ा होता है, डॉक्टर लोग उसको नॉर्मल कर देते हैं, मतलब वो उस शख्स का चश्मा हटवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये तो एक ऑपरेशन है और इसमें कोई नाजायज़ चीज़ मेरे समझ नहीं आती, तो क्यों नाजायज़ होगा? आप जैसे पूछ रहे हैं कि कैसा है, तो जायज़ ही है। अगर इसमें जैसा आपने बताया जो सूरत हाल है कि लेज़र लाइट के ज़रिए शायद ऑपरेशन किया जाता है, तो नॉर्मल है, वो जायज़ है, उसमें नाजायज़ की कोई सूरत तो है नहीं। लेज़र लाइट के ज़रिए तो बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। बहरहाल कोई और सूरत हो तो आप बताएं, देखा तो फिर देखते हैं उसके बारे में। इसके बाद मोहतरमा रेशमा रऊफ़ साहिबा सवाल कर रही हैं, सर जैसा कि आपने कहा नफिल इबादत को इशारे सवाब कर सकते हैं, तो क्या हम सुन्नतों को नफिल इबादत में शुमार कर सकते हैं या नहीं? देखिए सुन्नतें, जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, वो तो आपके ज़िम्मे लाजमी और ज़रूरी है, वो आपको पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसके अलावा जो आप सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं या नफिल पढ़ते हैं, वो आप इशारे सवाब कर सकते हैं। इसके बाद कारी मोहम्मद ज़करिया आलम साहब सवाल कर रहे हैं, 12 तस्बीह का तरीक़ा मुफ्ती साहब बता दें, काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं। वो तरीक़ा ये है कि कोई शेख यानी बुज़ुर्ग 12 तस्बीह पढ़ाते हैं और उनके पीछे सब एक साथ पढ़ते हैं। तो कोई भी उस्ताद या शेख एज़ अ टीचर अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदीन को कुछ भी पढ़ा सकता है, कुरान करीम की आयत पढ़ा सकते हैं, तस्बीह पढ़ा सकते हैं, जायज़ है। लेकिन सवाल ये है वो 12 तस्बीह हैं क्या, ये पता चले ना। भाई एक शेख हैं या उस्ताद हैं, बैठे हैं, उनके मुरीद बैठे हुए हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं। अब वो अपने मुरीदीन को 12 तस्बीह पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं उसके साथ साथ वो पढ़ते हैं। तो ये सिलसिला तो हर जगह चल रहा है, मदारिस के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब सवाल ये है 12 तस्बीह क्या है जो आप कहना चाह रहे हैं? अगर 12 तस्बीह से मुराद तस्बीह यानी सुबहानअल्लाह 12 मरतबा है तो बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं है। तो फिर आप किससे मुराद 12 तस्बीह क्या है? तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल को, आप उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, फिर अल्लाह ताला ने जो भी हमें हुक्म दिया है उसमें वो अपने आप को हम क्यों कहते हैं? दूसरा सवाल, अच्छा पहला सवाल किसी और जगह होगा, जैसे और हमने तुम्हें जोड़ पेयर्स में बनाया, बराए मेहरबानी वजाहत कर दीजिए। देखिए अल्लाह ताला ने हर जगह आपको अगर हम कहा होता अपने आप को, तब एक सवाल करती हैं आप समझ आता। अल्लाह ताला ने अपने आप को मैं भी कहा, जैसे नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत मगफरत करने वाला और रहम करने वाला हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, है मेरे बंदो मेरी रहमत में दाखिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये फरमाएंगे। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने अपने आप के लिए सिंगल और जमा यानी वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम दोनों सीखों का इस्तेमाल किया। अब इसका सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने वाहिद होते हुए अपने आप को जमा का इस्तेमाल क्यों किया? तो उसका जवाब ये है, हर ज़ुबान में ये मुहावरा है, इस्तेमाल इस तरह इस्तेमाल होता है अपनी बड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़े, तो अल्लाह ताला को जमा का सीगा बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम एक अदना सी मखलूक, जैसे मैंने खुद बोला हम, तो हम आपस में अपने आप को हम बोलते हैं। खुद इंसान सिंगल भी होता है, वो बोलता हम, हमने आपसे कहा था, हमने आपको बताया, तो वो अपनी बड़ाई बंदा एक जाहिर कर सकता है। तो अल्लाह ताला को तो बदल जवाला करना चाहिए। खालिक के कायनात का कलाम होने के लिए यानी होना इस बात को वाज़े करता है कि वो जब हम का इस्तेमाल करता है तो बताता है पूरी कायनात का मालिक मैं ही हूँ। वहाँ हम का मतलब ये नहीं कि मेरे कोई शरीक भी हैं, हमसे मुराद यही है जो मुहावरा। देखिए कोई भी खिताब होता है, कोई भी किसी से बातचीत होती है तो मुखातब के मुवाफिक होता है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, मैं आपको अरबी में लेक्चर दूँ तो मैं मुझे ही बेवकूफ़ समझा जाएगा। अगर आप अरबी जानते हो, मैं आपको उर्दू में बोलूँगा, आप अरबी ना जानते हो तो मैं ही बेवकूफ़ समझा जाऊँगा। तो हमारे माशरे में ये चीज़ राइज है कि हम अपने आप को हम कहते हैं अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने के लिए। एक सिंगल बंदा भी अपने आप को हम कहता है। कोई अगर ये कहे कि मैं, ये चलता है, लेकिन माशरे में
इसको अदबन भी ताज़ीमन भी जमा का सिगा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, हमसे छोटा है और उम्र में भी छोटा है और सिंगल भी, हम उससे क्या कहते हैं, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपने ये काम कर लिया है, आप ये काम कब करेंगे, आप पढ़कर क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई बच्चा नहीं पढ़ता, आप पढ़कर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये जमा है, सिंगल तो नहीं है ना। तो ऐसे ही अदब और ताज़ीम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए या बड़े का अदब और एहतराम के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने लिए ये इस्तेमाल किया है। और इसका एक और जवाब यह है कि अल्लाह ताला खालिक कायनात है, वो जो चाहे वो इस्तेमाल करे। बहरहाल एक बेसिक सा जवाब मैंने आपको पहले दे दिया। इसके बाद इनका जो सवाल है, पहला सवाल कह रही है मुफ्ती साहब, फितने का मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स होता है, जिनके अंदर हमें लगे कि सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा नहीं होंगे तो क्या हम उनके सामने सिर्फ अपने फेस को खोल सकते हैं, जैसे खालू फूफा, खलेरे भाई, फुफेरे भाई। इनके अलावा तो मैं सबसे पर्दा करती हूँ, अगर इनसे पर्दा करना बहुत मुश्किल हो जाए तो मेरे लिए इनसे पर्दा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। देखें, आपने ये कहा कि सेक्सुअल डिज़ायर्स मैं समझती हूँ इनमें नहीं होंगे, तो आपका समझना काबिल एतबार नहीं है। मैं नहीं कहता वो बुरे हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसे केसेस हो जाते हैं इनमें भी, कज़न्स में और खालू के तो बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि वो ऐसे, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं ना उनके लिए बदगुमान हूँ। लेकिन आप ये कहें किसी के बारे में कि मुझे नहीं लगता, तो आपके लगने से नहीं होता। जिनके साथ, बेचारियों के साथ ये केसेस हो जाते हैं, उनको भी तो नहीं लगता। अगर लगता तो फिर क्यों ऐसे केसेस होते हैं, उनको नहीं लगता तभी तो हो जाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपका ये कहना कि ये केस नहीं होगा तो पर्दा करना, या होगा तो नहीं करना, ऐसा नहीं है। जैसे शराब हराम है, कोई पिए उसको नशा आए तब भी हराम है, कोई पिए उसको नशा ना आए तब भी पीना हराम है। शराब को एक जो है लीटर पीना भी हराम है, शराब की एक बूंद भी हराम है। तो ऐसे ही गैर महरम से पर्दा करना बहरहाल ज़रूरी है, चाहे वो आपका कज़न हो, फूफा हो, खालू हो, या कोई भी हो, आपको उससे पर्दा करना है। आपको चाहे भले ही लगता हो कि इनसे डिज़ायर्स जो है, या मतलब आपको फितने का अंदेशा बिल्कुल भी ना हो, पर्दा तो है ही। अब रह जाता है मसला पर्दे की हद क्या है, ये बात है। पर्दा तो आपको करना है, तो आप जितना पर्दा कर लेती हैं, जैसे आपने कहा कि फेस के अलावा बाकी आप पर्दा करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कहा मुश्किल हो जाता है। बेहतर तो यही है, यही कहा जाएगा, बेहतर अफजल ये कि पूरा पर्दा किया जाए। लेकिन क्योंकि जहाँ माशरे में हम लोग मिले जुले रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ ये वाकई मुश्किल हो जाता है। तो गुंजाइश रखी है और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि इस पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन साथ साथ ये ख्याल रखा जाए कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ फ्री हुआ जाए या उनसे फ्री होकर बात की जाए। बहुत सारे माशरे में हमने देखा है कि वहाँ अदब, हया और तमीज़ का दायरा होता है, कि वहाँ सब लोग अपने अपने जो है दायरे में रहकर बात करते हैं। और कहीं देखा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, जहाँ फूफा जो है भतीजी से मजाक कर रहे होते हैं, खालू जो है भांजी से मजाक कर रहे होते हैं, और मजाक की कोई हद नहीं होती है, ऐसा भी सुनने को आया। फिर वहीं केसेस हो जाते हैं। तो इंसान अगर अपनी हद में रहे तो फिर केसेस नहीं होते हैं। तो आप जैसे कह रही हैं कि फेस का पर्दा करना आपके लिए भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि कम से कम आप उनके सामने आने की कोशिश करें और कम से कम उनके सामने रहने की कोशिश करें। बाकी यह है कि इंशाल्लाह इस पर अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद की जा सकती है कि गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये मुश्किल तरीन काम आप जैसे करेंगे कि आपके लिए हो रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, तो इसकी गुंजाइश दी जा सकती है। इसके बाद बुशरा शेख सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँ, बेहतर यही होगा कि अगर प्रॉपर पर्दा कर लिया जाए बिल्कुल तो बेहतर है, लेकिन फिर वही बात जो आपने कही। इसके बाद बुशरा शेख सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी खातिन ने ब्याज खा ली और ब्रश, ब्याज और ब्रश का क्या कनेक्शन है? ब्याज खा ली और ब्रश करना भूल गई और नमाज़ पढ़ी, अच्छा ब्याज नहीं, प्याज है, ब्याज खा लेंगे तो फिर अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होंगे। और ब्रश किए बगैर नमाज़ पढ़ ली तो क्या नमाज़ होगी? क्या ब्रश करना ज़रूरी है? नमाज़ हो जाएगी, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। बदबू पैदा हो जाती है मुंह में, तो ये मुनासिब बात नहीं है। ब्रश कर लिया जाए, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी जाए। यही चंद सवाल आपके थे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया, अगर सवाल को जवाब को समझने में कोई डाउट है, तो फिर आप उसे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आखिर में एक दुआ है आपसे, दरख्वास्त है आपसे कि प्यारी प्यारी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करें। आप सभी भी, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सभी को ऐसा बना दे जैसा हम उसको पसंद आ जाए, जैसा वो चाहता है। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।